मुकाबले में कौन है? तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में हैं, 40 महीने मिनिस्टर रहे हैं, इतना अनुभव है उनके पास। आपके पास क्या है? 2 साल की यात्रा। नहीं, ठीक बात है। तेजस्वी यादव, देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग का मुकाबला कोई तेजस्वी यादव से है नहीं। हम जनसुराज का मुकाबला, जब भी ये दल बनेगा, चुनाव होगा, आप देखिएगा, मुकाबला तो वहाँ एनडीए से ही होगा, भाजपा और नीतीश की पार्टी से होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 176 विधानसभा क्षेत्र में तो एनडीए आ गए हैं। मतलब जो तेजस्वी यादव की, लालू जी की जो पार्टी है, इंडिया गठबंधन को तो 60 सीटों पर ही बढ़त थी, 176 पर एनडीए से थी। तो हम लोग अपने को मानते हैं कि हमारा मुकाबला एनडीए से होगा। जहां तक बात व्यक्तिगत तौर पे तेजस्वी यादव की है, तो चाहे उनका जो भी अनुभव हो, मेरे लिए तेजस्वी यादव की इतनी पहचान है कि ये लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए वो आरजेडी के नेता हैं, और बिहार के नेता कभी बने नहीं, जनता ने उनको वोट दिया नहीं, और व्यक्ति के तौर पर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं कि बिहार के होने के नाते मैं तेजस्वी यादव का बहुत नोटिस करूं या मैं उस बात का अध्ययन करूं कि भाई इस आदमी के बारे में मुझे जानना समझना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई की है तो 9th। देखिए, आप कहाँ समझ रहे हैं? पापा मुख्यमंत्री रहे थे, मम्मी मुख्यमंत्री रही थी, बहन राज्यसभा में है, 2 मामा पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, छोटे भाई सरकारी मंत्री रह चुके हैं। ठीक बात है। ये तो एक तरह से लाइबिलिटी है, एक मेरी समझ से तो ये तो उनकी लाइबिलिटी है, क्योंकि बिहार में जो आज स्थिति है, अगर उनके माँ बाप के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो ये तो उनके खाते में ही जाएगा ना। उनके पक्ष की बात तो यह है नहीं। अगर उनके परिवार के 5-7 लोग राजनीति में हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि वो लालू जी के लड़के हैं, तो ये तो उनके खिलाफ जा रहा है। बिहार में सिर्फ इनकी बात नहीं है। मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं। मैंने जनसुराज अपने अभियान के तहत एक अध्ययन कराया कि भाई पिछले 30 साल में जितने सांसद और विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से बना हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, भाजपा का हो, सबकी सूची मैंने बनवाई, तो पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 30 साल में सांसद विधायक बने हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में, जहां 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बन रहे हैं, और उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर रखा है। और ये तब जब 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। और यही 1200 परिवारों का दावा है कि हम ही रहेंगे, हम ही चलाएंगे, कोई दूसरा आ नहीं सकता है। तो इस सोच को ही चुनौती देने का नाम है जनसुराज। आप कह रहे हैं उनसे मुकाबला नहीं है। उन्होंने तो नौजवान से कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनकी टोटल संख्या है 23 लाख। 1.97% लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी में आज तक 75 साल में है। और आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख एक दिन में दे देंगे, कैसे संभव है? और अगर मान लो 10 लाख आपने दे भी दिया, मान लो एक बार को, तो 23 लाख बढ़ के हो जाएगा, 10 लाख और बढ़ा लो, 3% हुआ। 97% बिहार का तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। 40% लोग तो बिहार में भूमिहीन है, उसके लिए क्या कर रहे हो? अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दो तो भी 2/3 बिहार के लोग तो उसमें आते ही नहीं है ना, सरकारी नौकरी में आते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। उनके लिए तो आपको कुछ, आप भूमि सुधार किए नहीं, आपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की नहीं, आपने लोगों के रोजी रोजगार के लिए कैपिटल पूंजी की व्यवस्था की नहीं। तो ये सिर्फ सरकारी नौकरी दे देंगे और हम राजा हैं, 10 लोगों को नौकरी दे देंगे, उससे जनता वोट देती नहीं, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप बताइए, 75 साल में 23 लाख नौकरी, और ये कह रहे हैं हम 75 दिन में दे देंगे 10 लाख नौकरी। टोटल फर्जी बात करता है आदमी। आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? भाई रजत जी, आप बताइए, आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, वकील कहूंगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूं।